हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन जी के जीएस पॉइंट में। मैं राजन कुमार आज 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, जो चीन की सीमा से जुड़ी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्र पार्क है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। ये एक सींग गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, ऑपरेशन फील्ड से संबंधित है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। दोमट मतलब होता है दोस्तों कादा वाला मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत से संबंधित है राणा प्रताप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द राष्ट्र में जयंते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बृहन्मुंडक उपनिषद से लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, ये तो हर किसी को पता ही होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में लिखा होता है हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ।